Class 8, Chapter 8, Comparing Quantities. We were reading exercise 8.2. I am reading question 4. The cost of an article rupees 15,500, rupees 450 were spent on its repair. मीन्स वन आर्टिकल का कॉस्ट इतना गिवन है, वन आर्टिकल का कॉस्ट गिवन है एंड उसको रिपेयर कराने में कितने रुपीस और खर्च हो गए 450. इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15% और प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% उसको सेल करने में. मीन्स प्रॉफिट परसेंट अपन को गिवन है. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो मीन्स उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. सोल्व फॉर इज कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है ना उसको राइट कर देंगे. गिवन कॉस्ट प्राइस रुपीज 15,500. देन रिपेयर कराने में कितने खर्च होगा रुपीज़ 450. अब ये बताइए जितना कॉस्ट प्राइस था फिर उसको रिपेयर भी कराया उस आर्टिकल को, तो टोटल कितने स्पेंड हुए. तो यहाँ पे राइट कर देंगे टोटल, इनको प्लस करना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस 450. तो टोटल आ जाएगा रुपीज़ 15,950 एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है. प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था. पहले तो यहाँ पे राइट कर देंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जो फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 एंड ब्रैकेट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस. ओके, अब यहाँ पे राइट कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है 15 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 15,950. अब ये जो न्यू कॉस्ट प्राइस है ये राइट करेंगे, ना कि ये, बिकॉज यहाँ पे 450 और खर्च होगा इतना, ठीक है, रिपेयर कराने में, इसलिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस है ना ये आएगा. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15,950. अब इसको कट कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो इस तरीके से कट हो जाएगी. देन अब ये 5 से कट हो जाएगा. ये 2 से 10 कट हो रहा है लेकिन 2 से ये ऑड नंबर है तो ये 2 से कट नहीं हो सकता, तो ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15 बिकॉज यहाँ पे 1 बचेगा. अब जो बचा है पहले इसको राइट कर देंगे 23 मल्टीप्लाई 1595 ओके अपॉन में 2. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 1595 मल्टीप्लाई 23. इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई करने पे 36685 अपॉन में 2, ठीक है. अब ये कट नहीं होगा तो इसका अपन करेंगे डिवाइड. 2 में इसका डिवाइड कर देंगे. 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 3 में से 2 तो यहाँ पे 1 बचेगा एंड 6 2 8 जा 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0. नाउ नेक्स्ट डिजिट 6 2 3 जा 6 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं. नेक्स्ट क्या है 8 2 4 जा 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 एंड 5, ठीक है. अब 5 से बिग नहीं होना चाहिए. 2 जा 4. यहाँ पे 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाकर यहाँ पे लगा देंगे 0. मीन्स 2 5 जा 10. दिस इज आंसर 18342.5. सेलिंग प्राइस फाइंड करना था तो ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया. इस तरीके से इस
अगर लॉस परसेंट गिवन होता तो लॉस परसेंट में क्या आता है यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस, अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो यहाँ पे अपन लगाएंगे प्लस। ओके, क्वेश्चन 4 completed. Now fifth question is a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. VCR and TV ये इन दोनों का मीन्स दोनों ईच बोला गया है, मीन्स इसका अलग कॉस्ट प्राइस गिवन है और इसका अलग कॉस्ट प्राइस गिवन है 8,000। ठीक है, ईच बोला गया मीन्स इसका भी 8,000 है VCR का और टीवी का भी 8,000, ना कि दोनों का मिला के। ठीक है, अलग अलग दोनों का कॉस्ट प्राइस 8,000 ही है, इसका भी और टीवी का भी, दोनों का अलग अलग है क्योंकि ईच बोला गया मीन्स प्रत्येक का। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। ठीक है, VCR पर कितना लॉस हो रहा है 4% का, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी पर प्रॉफिट हो रहा है 8% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे लॉस परसेंट हो रहा है या फिर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, अब इसको बताना है। पहले अपन ले रहे हैं VCR। ठीक है, VCR का पूरा अपन सॉल्व करेंगे, मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, परसेंट कितना है, इस तरीके से। इसका कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 8,000, तो यहाँ पे राइट कर देंगे कॉस्ट प्राइस इज 8,000 रुपीज 8,000। देन सब अब VCR पर क्या हो रहा है, VCR पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए राइट करेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%। VCR का कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड लॉस गिवन है, तो ये इसमें अपन को फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसमें सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज यहाँ पे लॉस गिवन है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ था, अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस गिवन है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्लस लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट है तो उसमें आता है माइनस, अपॉन में 100 ब्रैकेट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना गिवन है 4, तो इसमें राइट कर देंगे 4 अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000 है। अब इसमें माइनस कर देंगे, 100 माइनस 4 आ जाएगा 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000। ये 20 से ये 20 कैंसिल एंड 96 मल्टीप्लाई 80, 96 मल्टीप्लाई 80। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7,680 रुपीज़। ठीक है, ये किसका सेलिंग प्राइस आ गया VCR का। नाउ अब लेंगे टीवी। अब टीवी पर कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, टीवी पर भी कॉस्ट प्राइस 8,000 ही है, रुपीज़ 8,000 ये दिया हुआ है। VCR एंड टीवी वर बॉट ऑफ 8,000 ईच। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस 8,000 है, VCR का भी था, तो जो अपन ने फाइंड कर लिया इसका सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से अब टीवी का सेलिंग प्राइस फाइंड करें, कॉस्ट प्राइस 8,000 एंड टीवी पर 15%, टीवी पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। इसे VCR पर लॉस हो रहा था तो टीवी पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें गिवन है प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% और इसका सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेलिंग प्राइस का, इसमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है, तो इसमें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आएगा अपॉन में 100 एंड कॉस्ट प्राइस CP। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 8 अपॉन में 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 8,000। ये 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 80। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64
8 8 द 64 4, ठीक है। जीरो में करें ओनली, अपन पहले 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 में जीरो का जीरो आएगा, प्लस 6 करेंगे 6 8 1 जा 8 और 1 0 तो 1 0, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकती हो, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, ये अपना सेलिंग प्राइस हो गया। अब अपन को देखिए समझिए ध्यान से कि इसमें ये बताना है कि इसमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या फिर लॉस परसेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये पता करना पड़ेगा कि पहले लॉस है या प्रॉफिट है, तब तो अपन लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट पता करना है कि कैसे आएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है अपना और सेलिंग प्राइस अपना कम है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कम होगा तो अपना होगा लॉस, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो अपना होगा प्रॉफिट। तो पता ऐसे करेंगे कि दोनों का कॉस्ट प्राइस पहले प्लस करेंगे और दोनों का सेलिंग प्राइस प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस मीन्स टीवी का एंड वीसीआर का, वीसीआर प्लस टीवी दोनों का कॉस्ट प्राइस। वीसीआर का भी 8000 है, क्वेश्चन में गिवन है, एंड टीवी का भी 8000 है, ठीक है। अब दोनों के कितने हो गए, 8 और 8 16 और 3030, ठीक है। ये आ गया अपना कॉस्ट प्राइस। अब क्या निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस मीन्स इसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, और टीवी का सेलिंग प्राइस इतना आ रहा है। दोनों सेलिंग प्राइस प्लस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये अपना क्या आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, दोनों का, टीवी का, वीसीआर का एंड टीवी का, ठीक है। जिस तरीके से टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किया है, वीसीआर और टीवी का टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, वीसीआर एंड टीवी का टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। मीन्स अब अपने पास एक कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है। तो अब इसको पता करेंगे कि मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट प्राइस। अब यदि कॉस्ट प्राइस 16,000 है और 16,320 है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो अपने पास होगा प्रॉफिट। तो मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो अपना क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपना टोटल कितना आया, 16,320 माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 320। ओके, अब अपने पास प्रॉफिट आ गया तो अब अपन निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना है अपने पास, टोटल कितना आया 20, और कॉस्ट प्राइस मीन्स वो कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे, सिर्फ जो टोटल आया है ना यही कॉस्ट प्राइस अपन लेंगे, ठीक है। कितना आया 16 मल्टीप्लाई 100, ये 20 से ये 20 इस तरीके से कट हो जाएंगे और ये 10 से ये 10 कट हो जाएगी। अब अपने पास कितना बचा 32/16, तो ये कट हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, मीन्स अपने पास प्रॉफिट कितना आ गया 2%। ओके, क्वेश्चन 5 कंप्लीटेड।